नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.1 के सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका परिचय देखिए। प्रश्नावली 4 का मैंने परिचय पे वीडियो बनाया हुआ है, वो देखो, उसके बाद ही प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए पहला सवाल दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक है और एक कलम है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। इसके नीचे, सवाल के नीचे संकेत भी दिया हुआ था। वैसे आपको पता रहना चाहिए कि यदि 2 वस्तुएं दे दे तो एक को x मानना है, दूसरे को y मानना है। ठीक है, तो इसके नीचे दिया हुआ था कि नोटबुक की कीमत को x मानिए और कलम की कीमत को y मानिए। तो हम वैसा ही करेंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम मानेंगे नोटबुक की कीमत को x और कलम की कीमत को मानेंगे y। देखिए, माना कि नोटबुक की कीमत x है तथा कलम की कीमत y है। तो बच्चों, ऐसा हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था। कथन दिए हुए थे, उनसे हमें समीकरण बनानी होती थी और फिर उसमें जो अज्ञात राशि होती थी उसका मान ज्ञात करना होता था। लेकिन यहाँ पे हम समीकरण बनाना सीख रहे हैं, कैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं किसी भी कथन से। तो देखिए, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो हमने नोटबुक की कीमत को तो x मान लिया और कलम की कीमत को मान लिया y। अब देखिए इसको इन पदों में कैसे लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक इस कथन को ध्यान से पढ़ो और समझिए। नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी नोटबुक ज़्यादा है। यदि इनको दोनों को बराबर रखेंगे, यानी पर्सन के अनुसार इनको बराबर रखेंगे, तो कैसे रखेंगे। देखिए, नोटबुक की कीमत यानी x, इसको अगर कलम की कीमत यानी y के बराबर रखेंगे ना, तो ये 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत क्या है, 2 गुना ज़्यादा बड़ी है, यानी x का मान बड़ा है यहाँ पे और y छोटा है। तो y को किससे गुणा कर दो, 2 से, क्योंकि 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इधर जो बड़ा होता है उसके विपरीत वाले को 2 से गुणा कर देते। 4 गुना होता तो 4 से कर देते हैं ना। तो यहाँ पे x बराबर 2y आ जाएगा। कलम की कीमत को हमने 2 से गुणा कर दिया, किसके बराबर लाने के लिए, नोटबुक की कीमत के बराबर लाने के लिए। तो x बराबर आ गया 2y। यही हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप चाहो तो इनको 2y को इधर ला सकते हो, x माइनस 2y बराबर 0। ये बन गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। वैसे दोनों में से दोनों ही आंसर हो सकते हैं, कैसे भी आप लिख सकते हो। x बराबर 2y भी लिख सकते हो और x माइनस 2y बराबर 0 भी लिख सकते हो। तो 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बस ओनली समीकरण लिखना था और कुछ भी नहीं बताना। अब दूसरा सवाल देखिए इसका। तो देखिए बच्चों, अब दूसरा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। मैंने कहा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। परिचय के अंदर मैंने अच्छी तरह समझाया था। ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सभी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं। और प्रत्येक स्थिति में हमें a, b, c का मान बताना है। अगर आपने परिचय देखा होगा तो ये बड़ी आसानी से कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इसका व्यापक रूप लिख लेता हूँ। द्विघात समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब इससे इसकी तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो c का मान है, c का मान नहीं, जो भी है उसको सबको इधर लाना है। यानी बराबर में हमें व्यापक रूप की तरह 0 रखना है सभी समीकरणों में।
जिनमें बराबर में 0 नहीं आ रहा उनमें क्या करेंगे हम, उनका पक्षांतरण करके इधर लाएंगे। तो सबसे पहले जो काम करना है वो यही करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x + 3y, अगर ये 9.35 पे बार लग रहा है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9.3 बार 5 हो जाएगा, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है बराबर 0। ये ऐसा हो जाएगा। और एक दो चर वाला रैखिक समीकरण तो वैसे भी है, लेकिन इसको सही रूप में लिख देंगे हम, व्यापक रूप में लिख देंगे। और व्यापक रूप में रखने के लिए बराबर में 0 रखना होता है। अब इसकी तुलना करनी है, हमें तुलना करेंगे तो x का जो गुणांक होता है वो तो होता है a, y का जो गुणांक होता है वो होता है b, और जो अचर पद होता है उसको बोलते हैं c। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक आ रहा है 2, x से जो गुणा में आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ a का मान तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b का मान क्या आ रहा है 3, तो कोमा b का मान हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि y का गुणांक क्या है 3 है। अब अचर पद देखेंगे तो c की जगह यहाँ पे संख्या वाला पद वही अचर पद कहलाता है, तो संख्या वाला पद आ रहा है 9.3 बार 5। ठीक है, चूंकि ये प्लस में होता है व्यापक रूप और यहाँ पे माइनस में आ रहा है मान, तो हम क्या करेंगे माइनस को भी ले लेते हैं। व्यापक रूप प्लस में है, जबकि यहाँ पे मान का में आ रहा है c का माइनस में आ रहा है, तो पहले चिन्ह भी देखते हैं। इनमें तो दोनों प्लस थे तो दोनों प्लस के ले लिए हमने, लेकिन यहाँ पे काई में यह माइनस में, तो मान का में लेंगे c का माइनस में, और c का मान हो जाएगा पूरा अचर पद 9.3 बार 5। तो ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ABC के मान बताने थे हमें, और ये हमारे पास आ चुके। अब ये वाला देखिए, इधर भी हम व्यापक रूप लिख लेंगे। पहले ax + by + c बराबर 0, इसमें बराबर में 0 आ रहा है तो इसमें पक्षांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए, x से क्या गुणा में है, कुछ भी नहीं दिख रहा तो उसको हमें मानते हैं 1, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख के बता रहा हूँ। x को हम लिख सकते हैं 1 गुणा x या 1.x, ये डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है, 1.x ऐसा लिख देंगे माइनस। अब देखिए b का मान ढूंढेंगे तो b का मान तो नीचे 5 आ रहा है ना, तो ऊपर क्या करेंगे, इसको बटा में, तो इसको बोलेंगे 1/5, क्योंकि y/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए ध्यान से समझना, 1/5 × y। ठीक है, तो ये जो y/5 इसको लिखेंगे 1/5 × y। देखिए समझने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया इसको, ताकि अच्छे से समझ में आए। 1/5 × y, अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो वही y/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इधर भी गुणा लगा लो, चलो। फिर -10 बराबर 0। अब आप बड़ी आसानी से बता दोगे a, b और c का मान। तो देखिए a की जगह तो क्या आ रहा है 1, b की जगह क्या आ रहा है -1/5। अगर इसको अलग लिखता नहीं तो आप समझ नहीं पाते, गलती कर देते हैं यहाँ पे। तो -1/5 आएगा b का मान, क्योंकि y का गुणांक -1/5 है, और c का मान हो जाएगा -10, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये दो तो माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, और ये ABC के मान आ गए हमारे पास। तो ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें 8 सवाल है, तो 2-2 करेंगे हम प्रत्येक। अब देखिए इसी का तीसरा सवाल, समीकरण दे रखी है हमें -2x + 3y बराबर 6। तो हम बराबर में पहले क्या करेंगे, 0 लाना है बराबर में, तो इसको 6 को इधर ले आएंगे। -2x + 3y - 6 बराबर 0। इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बटा वाले में होगी थोड़ी सी, जो मैंने आपको समझा दी। तो देखिए यहाँ a की जगह क्या आ रहा है -2, b की जगह क्या आ रहा है +3, c की जगह क्या आ रहा है -6। तो यहाँ लिख देंगे हम a की जगह -2, b की जगह 3 और c की जगह -6। ये इसके आंसर हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आया, माइनस वाले को माइनस में लेना है और प्लस वाले को प्लस में लेना है। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो व्यापक रूप है वो प्लस में है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इधर देखें, x बराबर 3y दिया हुआ है, ये समीकरण दी हुई है, तो वही काम करना है। सबसे पहले 0 लाना है, x 3y को इधर लाएंगे तो -3y बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ क्या मानेंगे 1, तो a की जगह तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, b की जगह आ रहा है -3 और c है ही नहीं तो उसको अचर पद लिखेंगे, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इधर x को तो 1 × x -3y इसको ऐसा लिखेंगे, प्लस c है ही नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0 बराबर 0, क्योंकि 0 अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको लिखते नहीं है, इस वजह से इसको ऐसा लिख रखा है। अब c का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ पे a की जगह तो 1 हो जाएगा, b की जगह -3 हो जाएगा, माइनस में तो c की जगह 0 हो जाएगा, यानी जो पद है ही नहीं ना उसको हमें 0 लिखना है, उसके गुणांक। तो अब इसका 5वां सवाल देखिए, पहले हम व्यापक रूप लिख लेंगे, ax + by + c बराबर 0, यानी बराबर में 0 लाना है मैं इसको हल करके। तो देखिए -5y को इधर लाएंगे तो 2x + 5y, क्योंकि माइनस का है तो इधर आते प्लस का हो जाएगा, बराबर 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब c वाला पद यानी अचर पद नहीं है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x + 5y + 0 बराबर 0, यानी यहाँ इसका मतलब है c का मान है ना अचर पद। तो तुलना करेंगे इससे, यहाँ पे देखिए x की जगह a की जगह 2 आ रहा है x का गुणांक, b की जगह 5 आ रहा है y का गुणांक, c यानी अचर पद 0 आ रहा है और ये 0 ऐसा कैसा। तो a की जगह तो 2 हो जाएगा, b की जगह आएगा 5, b का मान, c का मान आएगा 0, c का मान क्या आएगा 0 और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए 6 वाला, ax + by + c बराबर 0, ये व्यापक रूप है, इस रूप में लिखना है हमें ये समीकरण। तो अब इसको ध्यान से देखिए, 3x + 2 बराबर 0, x वाला पद भी है अचर पद भी है, लेकिन y वाला पद गायब है और बराबर में भी 0 आ रहा है, तो 0 तो लाना ही नहीं है हमें, 0 तो है पहले से। अब हमें b यानी y वाला पद लिखना है, तो y वाला पद 0 था, यानी y का गुणांक 0 था, इस वजह से वो पद है ही नहीं, क्योंकि उसका 0 था तो y से गुणा हुआ तो क्या हो गया 0, यानी ऐसा था। देखिए यहाँ पे 3x + 0 गुणा y, यहाँ पे क्या था 0 गुणा y, या डॉट लगा सकते हो गुणा की जगह आप, तो 0 गुणा y था यहाँ पे ये वाला पद, प्लस अचर पद तो दिया हुआ है 2 बराबर 0। देखिए ध्यान से, 0 को 2 y से गुणा किया तो ये पद 0 हो गया, इस वजह से इसको सीधा क्या लिख दिया 3x के बाद में +2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इससे तुलना करें तो देखिए क्या आएगा, a का गुणांक 3 यानी x का, सॉरी a का मान 3 यानी x का गुणांक 3, a का मान 3 आ जाएगा। b का मान यहाँ से देखें तो b की जगह क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और c का मान देखें तो c की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है प्लस का, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये ABC के मान हो जाएंगे। अब इसके अगले सवाल देखिए, तो अब इसका 7वां सवाल देखिए, समीकरण दिया हुआ है ये y - 2 बराबर 0, इसका व्यापक रूप लिखें तो ax + by + c बराबर 0 होता है, y - 2 बराबर 0 दिया हुआ है। अब इससे पहले वाले समीकरण में तो y नहीं था, यहाँ पे x नहीं है, तो x का गुणांक 0 था, इस वजह से वो क्या हो गया 0 हो गया, और 0 को फिर हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे x वाला पद भी लिखेंगे, 0 गुणा x था यहाँ पे, तो ये पद क्या हो गया 0 हो गया, और y के कुछ भी नहीं लग रहा तो 1 लिखते हैं, 1 × y, तो y को अगर 1 से गुणा करेंगे तो y आता है, तो इसको y को हम बोलेंगे 1y, हमेशा ध्यान रखना। यदि अकेला x है तो उसको हम बोलेंगे 1x, 1y है तो इसको भी बोलेंगे 1y, -2 अचर पद है बराबर 0। ये ऐसा हमने जमा दिया, व्यापक रूप में व्यक्त कर दिया इसको। अब ABC के मान निकालेंगे तो a की जगह क्या आ रहा है 0 आ रहा है,
बी की जगह क्या आ रहा है +1 आ रहा है, सी की जगह क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो ये बी सी के मान हो जाएंगे, ए का मान 0, बी का मान 1 और सी का मान -2। ठीक है, अब ये वाला देखिए, पहले व्यापक रूप लिख लो ax + by + c = 0। अब क्या करेंगे हम, इस 2x को इधर लाएंगे, 2x को इधर लाएंगे, बराबर में 0 लाना है हमें, तो x वाला पद जो चर वाला पद होता है उसको आगे लिखते हैं, यानी माइनस का 2x हो जाएगा और +5 का +5 = 0। इसको हमने ऐसा लिख दिया पक्षांतरण करके। 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, +5 है तो +5 ऐसा कैसा रहेगा =0। अब यहाँ पे भी y वाला पद नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे, 0 × y, यहाँ हो जाएगा -2x प्लस यहाँ लिखेंगे 0 × y, इस वजह से y वाला पद नहीं है, 0 था उसका गुणांक, +5 = 0। ऐसा हमने जमा दिया व्यापक रूप में। अब देखिए a की जगह आ रहा है -2, b की जगह आ रहा है 0 और c की जगह आ रहा है +5। तो a की जगह तो लिख देंगे -2, b की जगह लिख देंगे 0 और c की जगह लिख देंगे 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। ठीक है, तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।